कहते कि भाई कर्म के बिना भी, जैसे प्रकाशी और दाही के बिना भी सविता प्रकाशते, सूर्य प्रकाशन करता है, ऐसे बार होता है। किसका प्रकाशन की तो कहा नहीं, किसको जला ये बताया नहीं। लेकिन कर्म का बिना भी तो प्रकाशन कर्तृत्व जहां है उसका व्यवहार हो जाता है। उसी प्रकार कर्म के बिना भी कर्तृत्व का व्यपदेश जो है तदैक्षत इत्यादि संकल्प कर्तृत्व का व्यपदेश होना कोई गलत नहीं, युक्त है। यथालोक में होता है वैसे वहां भी होगा। और यदि तुम कहोगे नहीं भाई हम तो अपेक्षा मानेंगे, कोई आपत्ति नहीं, फिर तो यहाँ कर्म है भी, कर्म नहीं है भी और है भी। नाम रूपात्मक कर्म उत्पत्ति से पहले नहीं भी है और है भी। स्वरूप दृष्टिया है नहीं, कारण दृष्टिया है। कार्य रूपेण नाम नहीं है वहां पर, घटपट है क्या नहीं है, लेकिन कारण रूपेण तो विद्यमान है। इसलिए दोनों तरफ से हम ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है कहते हैं। यहाँ पहला पक्ष लिया जब कर्म नहीं मान रहे हैं उस दिशा में। असत्य भी कर्मणि सविता प्रकृति कर्तृत्व व्यपदेश दर्शनात् एवं असत्य विज्ञान कर्मणि ब्रह्मण तदेक्षित कर्तृत्व देशोपत्तेर इति न वैषम्यम। इस दृष्टांत दाष्टान्त ने कोई विषमता नहीं सिद्ध किया। कर्म अपेक्षायां दो और कर्म की अपेक्षा मान के चलोगे तब भी ब्रह्मणी ईक्षितृत्व श्रुत सुतराम उपन्ना, ब्रह्म जी ईक्षितृत्व जो श्रुतियां हैं वो अनायास से ही युक्त हो जाएंगे। कैसे युक्त हो जाएंगे? कर्म कहां से आ गया, जगत है ही नहीं। किम पुनस्तत् कर्म, वह कर्म क्या है जो जगत की उत्पत्ति से पहले रहा हो, जिस कर्म को लेकर के ब्रह्म ने संकल्प किया। कहते यत् प्रागुत्पत्ति ईश्वर ज्ञान से विषय भवते, जो जगत की उत्पत्ति से पहले ईश्वर ज्ञान का विषय हो, ऐसा वह कर्म कौन सा है इति शंका पूछ जवाब दे। तत्त्वन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय नाम रूपे अव्याकृते व्याचिकीर्षिते इति ब्रूमः। हम नाम रूप को ही मानता हूं, लेकिन नाम रूप की दो अवस्था है, एक व्याकृत एक अव्याकृत है। व्याकृत अवस्था को नहीं ले रहे हैं। जगत उत्पत्ति से पूर्व में नाम रूप कर्मात्मक जो जगत है कैसा है? अव्याकृत है। अव्याकृत में विद्यमान नाम और रूप को ही ईश्वर ज्ञान का विषय कर देंगे, वही उसका ज्ञान का कर्म हो जाएगा। तत्व और अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय, क्योंकि नाम रूप की अव्याकृत अवस्था कैसा है, ऐसा ही है या ऐसा नहीं है या इसके विपरीत दूसरे ढंग का है, इस प्रकार का आप कथन नहीं कर सकते। किस प्रकार का है ये कोई नहीं जान सकता। अव्याकृत अवस्था में कोई जान नहीं पाएगा। जैसे मिट्टी है, अब अव्याकृत अवस्था है, वहां घट का कुड़ाल बनाएगा, लेकिन क्या पता कहाँ कितना टेढ़ा होगा, कहाँ सही गोला ही आएगा, कहाँ मोटा होगा, कहाँ पतला होगा, पहले से बता सकता है कोई? उसकी व्याकृत जो अभिव्यक्त स्वरूप है उसे कोई नहीं बता सकता है। वह ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, या इन दोनों से विलक्षण इस प्रकार का हो सकता है, ये कोई भी व्याख्या आप नहीं कर सकते। जब बन जाए उसके बाद अपना सौ व्याख्या करते रहो उसकी। इसलिए कहते तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय नाम रूप है। नाम और रूप कैसा है? तत्रूपेण या अन्यत्र रूपेण आप निर्वचन नहीं कर सकते। अतएव अव्याकृत क्यों नहीं कर सकते हो? कहते अव्याकृत होने के कारण से, किंतु उसका व्याकरण करने की इच्छा है, व्याचिकीर्षित है, उनको अभिव्यक्त करने की इच्छा है। अतएव तारस इच्छा का विषय वो तो जो नाम और रूप है, अव्याकृत नाम रूप, वही उस ईश्वर की ज्ञान का कर्म हो गया। तारस कर्म क्या को लेकर के वह ईक्षण कर रहा है, तो कोई वहां अनायास ही संपन्न हो गया कि कोई दोष ही नहीं रह जाएगा। दृष्टांत दाष्टान्त अत्यंत सादृश्यता को प्राप्त हो गया। यत् प्रसादात योग नाम अपनी, इतना ही नहीं, योग शास्त्रकार भी जो कि आपके लगभग समकक्ष वाले हैं। तो यह पूर्व पक्षी सांख्य है, सांख्य के लगभग समकक्षी है ना योग दर्शन वाला, लगभग है, कुछ कुछ बातों में अंतर किया है, लेकिन वह योगी भी मानता है
जिनकी प्रसन्नता से, जिनकी कृपा से मेरे को ज्ञान वैराग्य धर्म आदि प्राप्त होने वाला है, वह ईश्वर है। यद प्रसादाध्य योगी नाम अपने अतीत अनागत विषय प्रत्यक्ष ज्ञानम इच्छन्ति योग शास्त्रविदा। योग शास्त्रवेत्ता लोग तो यह सिद्ध कर बताए हैं, जिस ईश्वर की कृपा मात्र से योगी लोग भी क्या है, अतीत अनागत सकल विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान कर लेते हैं। दिव्य चक्षु हो जाता है, दिव्य इंद्रियां हो जाती हैं, दिव्य मन हो जाता है, उसके द्वारा अतीत का भी और अनागत कोई साक्षी सामने उनको दिखाई था प्रत्यक्ष। इसलिए वाल्मीकि व्यास वगैरह के बारे में बता नहीं कि सारा भविष्य में होने वाले कथाओं को पहले लिख दिया, उनका सामने दिखाई दे रहा है, सीरियल चल रहा है उनके सामने, और फटाफट बोले जा रहे, उसको सीरियल को देख देख करके श्लोक बनाए जा रहे हैं। श्लोक लिखने वाला भी ऐसी तगड़ा लगातार लिखे जा रहा है, कमाल है। तो वो योग्यता जो है केवल ईश्वर की कृपा से जब मिल सकती है, तो उस ईश्वर के पास कितना सामर्थ्य होगा फिर, जिसकी कृपा मात्र से योगी इतने समर्थ हो सकता है, ऋषि लोग इतने समर्थ हो सकते हैं कि वह ईश्वर खुद कितने समर्थ होगा। जैसे आपको कोई 1 लाख रुपया कर्जा दे रहा है, तो ये मानना ही होगा उसके पास कम से कम 10 लाख रुपया होगा, 10 गुना तो रखता होगा। जैसे थोड़े अपना पूरा का पूरा दे देगा कोई, कभी नहीं होता। जितना उसके पास होगा उसमें से कुछ हिस्सा ही दे सकता है। हाँ, कोई महात्मा तो बात अलग चीज है, सब कुछ देगा स्वयं खाली चल देगा, तो जानता है कि आगे प्रारब्ध में है तो मिलने वाला ही, क्यों चिंता करना है। लेकिन सामान्य व्यवहार में देखा जाता है, गारस्थ आदियों में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, और विधि भी है बल्कि उनके लिए ऐसा कर भी नहीं सकते, चाहेंगे तो भी नहीं कर सकते। सर्वस्व दान देना पड़ेगा तो विश्वजित त्याग करना पड़ेगा। सर्वस्व दक्षिणा वाले यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों को करने पर ही वो सर्वस्व दे सकता, नहीं तो दे नहीं सकता, उसको अधिकार नहीं देने का। तो इसीलिए जिस ईश्वर ने उसके अपने कृपा मात्र से योगियों में इतना विलक्षण सामर्थ्य दिख रहा है, तो किमु वक्तव्यम तस्य नित्य सिद्धेश्वर सृष्टि से संहृति विषय नित्य ज्ञान भवती थी, कहीं तक नहीं लगा ना। इसलिए किमु वक्तव्यम, उस ईश्वर के पास जो कि नित्य सिद्ध ईश्वर है, उसके सृष्टि स्थिति और संहार विषय का ज्ञान सदा रहता है, इस विषय में तो कहने की अपेक्षा ही क्या रहेगा। जब योगियों के पास हो सकता है तो ईश्वर के पास तो अवश्य ही होगा ये तादृश ज्ञान। जो भी कहते क्लेश कर विपाक आशीर अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। क्लेश, कर्म, विपाक और वासना आशय, इनसे असंबद्ध पुरुष विशेष ही ईश्वर होता है। और उस ईश्वर को प्रणिधान करने से, ईश्वर प्रणिधानात् क्या होता है वो भी वहीं पर बता दिया। ततः प्रत्येक चेतनादिगमो अंतराया भावश्च, प्रत्येक चेतने का ज्ञान भी हो जाएगा, प्रत्येक चेतनादिगमोप्यंतराय भावश्च, और सारा विघ्न समाप्त हो जाएगा। उपासना का फल पता है। वहीं वेद व्यास जी अपने पंक्ति भाष्य में लिखते हैं, भक्त विशेष जद आवर्जितो ईश्वर अनुगृह्णात ज्ञान वैराग्यादि। उपासना के द्वारा वशीकृत जो ईश्वर होता है वह मजबूर होकर आपको ज्ञान वैराग्य धर्म सब कुछ देना ही पड़ेगा। भगवान कहे हम भक्त पराधीन, इसलिए कहा है भक्त जो है अपने भक्ति से भगवान को अपने वश में ले लेता है, ईश्वर को। अतः उसको कृपा करनी पड़ेगी, सारा विघ्न दूर करना पड़ेगा, अंतरायों का अभाव कर देगा, तो स्वतः वैराग्य है, विवेक है, ज्ञान है, धर्म सब कुछ उपस्थित हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ऐसा ईश्वर तो आपको मानना ही पड़ेगा। फिर पूर्व पक्ष ने एक और बात कहता, लेकिन शरीरादि संबंध के बिना कैसे करेगा संकल्प, इंद्रियां तो है नहीं ब्रह्म के पास। यद्युक्तम प्राग उत्पत्तिर ब्रह्मण शरीरादि संबंध मंत्रेण इच्छितृत्वम अर्वपन्नम। उत्पत्ति के पूर्व काल में ब्रह्म के पास शरीर आदि कुछ भी नहीं है, अतः उनके साथ संबंध नहीं रहा, तो वह इच्छा कैसे करेगा। लोक में हम यही देखते हैं, जो शरीर का कार्य करण संघात वाला जो व्यक्ति होता है
वही संकल्प करता है। और कार्यकरण संज्ञा से रहित व्यक्ति कभी नहीं कर सकता, कोई संकल्प नहीं कर सकता। यही लोक व्यवहार में देखने को मिलता है। अतः ब्रह्म भी संकल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जगत उत्पत्ति के पूर्व काल में शरीर मन करण आदि कार्यकरण संघात नहीं था। तक कहते शंका का कोई अवसर ही नहीं। यहाँ पर तुम कहां से टपकाते फालतू शंका। न तच्चोद्यम अवतरती, हमने पहले ही कह दिया है, सविता को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रकाश करते रहता है। सविता कोई कार्यकरण संघात वाला होकर ही प्रकाशन करेगा क्या? उसका स्वरूप है प्रकाश, उसको क्या जरूरत है किसी साधन के प्रकाशन करने के लिए? बिजली मजबूर है, उसको प्रकाश नहीं है ना, उसको उपाधि चाहिए, बल्ब चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए, कोई ना कोई उपाधि चाहिए, उसी के माध्यम से प्रकाशित होता है। हाँ भाई बिजली है, या पंखा चल रहा है, अब माने हाँ बिजली है जरूर, तभी तो चल रही है। क्योंकि उस उपाधि के बिना जो प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि स्वप्रकाश नहीं है। और जो स्वप्रकाश होता है वो किसी उपाधि के बिना ही वो प्रकाशन कर सकता है। यदि उपाधि अधीन होकर कर ही रहा है फिर स्वप्रकाश है नहीं वो। इसे कहते सवित्र प्रकाश होते ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूप नित्यत्व ज्ञान साधन अपेक्षा अनुभवत्व। सवित्र प्रकाश आदि के समान ब्रह्म में भी ज्ञान स्वरूप जनो नित्य होता है, उसका स्वरूप ही ज्ञान है और वो नित्य भी है। अतएव ज्ञान साधन को अपेक्षा ही नहीं है उसको किसी चीज को प्रकाशन करने के लिए, स्वरूप का बोध करने के लिए भी अनुभवद्ध है। अपिच्छा यदि ऐसा है तो पूर्व पक्ष खड़ा हो, किसको पढ़ा रहे हो भाई? हैं? क्यों पाठ चला रहे? ब्रह्मसूत्र क्यों पढ़ाना, पढ़ना क्यों है? फिर कहते हाँ संसारी भी तो है संसार में। संसारी हाँ है, संसारी उस ब्रह्म से भिन्न है। कहते हाँ वो कैसा है वो भी समझना पड़ेगा। ये नहीं कि वास्तविक है, ये नहीं, पारमार्थिक कोई संसारी नहीं है। पारमार्थिक एक में अद्वितीय ब्रह्म ही है, लेकिन अपारमार्थिक भ्रांति के कारण से उत्पन्न संसारी एक नहीं, बहुत है, अनंत है। अपिच अविद्यादिमत संसारिण शरीरादि अपेक्षा ज्ञानोत्पत्ति स्यात्, उनके लिए ना ज्ञानोत्पत्ति करने के लिए शरीरादि की अपेक्षा है। किनके लिए? जो अविद्यादिमान है संसारी, वे लोग मजबूर हैं, वो उपाधि से पराधीन हो चुके हैं। अतः उपाधियों की सहायता के बिना वो किसी चीज ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर पाते। उन उपाधियों से वृत्ति जब चलती है तब उन्हें वो क्या कर वृत्तियों के माध्यम से विषयों को पकड़ते हैं, विषय को पकड़कर विषय का ज्ञान उत्पन्न वो कर लेते हैं। वृत्त्यधीन है वो लोग। वृत्ति चली तो ज्ञान हुआ, वृत्ति नहीं है तो ज्ञान नहीं। बैठे बैठे वृत्ति अंदर चली जाए क्या करोगे? मैंने सो जाए आदमी तो बाहर गम पढ़ा रहे हैं, कौन सुन रहा है? सब सो रहे हैं। वृत्ति की महिमा है ना, वृत्ति निसृत हो रही है चक्षुर और जो है कर्णादि के द्वारा, तब आपका जो श्रवणादि दर्शनाधिकारी होगा। ये कौन है? अविद्यावान संसार ही वृत्त्यधीन होकर के अपने अंदर ज्ञान को उत्पन्न कर पाता है। ब्रह्म के लिए ऐसा अपेक्षा नहीं है। अविद्यादि मत संसारिण एव शरीराद्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्ति स्यात् न ज्ञान प्रतिबंध कारण रहित ईश्वर से। अतः ज्ञान का प्रतिबंध की भूता जितने भी तत्व हैं उनसे कारण माने गए हैं, उनसे रहित जो ईश्वर है ना, तार ईश्वर के अंदर शरीरादि की अपेक्षा नहीं होता। अपानिपादो जवनो गृहीता इत्यादि श्वेतार परिषद इसलिए कहा गया है। पहले भी कहा था अकर्ण इत्यादि, कर्ण सना सकर्णो भी अकर्ण इव, अकर्ण भी सकर्ण इव भाषित होते रहता है। मंत्रौच इमौ ईश्वर से शरीरादि अनपेक्षताम अनावरण ज्ञानदांच दर्शयतः। अरे दो मंत्र है श्वेताश्वतर का, स्पष्ट ही है, जो शरीरादि की अनपेक्षा को और अनावरण ज्ञान, वह आवृत ज्ञान नहीं है, प्रकाश जो नित्य स्वरूप प्रकाश है, वहां आवृत जो वस्तु है उसको अनावरण करनी पड़ जाएगी, करनी पड़ेगी तो अनावरण रूपी कार्य से उत्पन्न है, अतः वो अनित्य रहेगा। आवरण को अनावृत किया आपने और उससे आपने जिस चीज को अनुभव करते हो वह ज्ञान
अवश्य नित्य होता है। इसे दिखाना चाहते ईश्वर के अंदर अनावृत ज्ञान होता है, शरीर आदि की अपेक्षा भी नहीं और किसी आवृत्ति भी नहीं है। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न समष्टाभ्यधिकश्च दृश्यते परास शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, उसका न कोई कार्य है अर्थात शरीर है, न कोई कर्ण सामग्री है। न तत्समः, उसके समान भी कोई नहीं, उसे बढ़कर उनका कोई सवाल नहीं उठता। न तदभ्यधिकश्च परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, अस्य पराशक्ति, इसकी जो पराशक्ति है माया और विविध रूपा होती है और उसके अंदर स्वाभाविकी ज्ञान, स्वाभाविकी बल और स्वाभाविकी क्रिया होती है। स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। अपानिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षु शशनोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रं पुरुषं महान्तम। श्वेताश्वतरी बात बिल्कुल स्पष्ट। अपानिपादो जवनो गृहीता, हाथ पैर आदि की बिना बड़ी तेजी से चलने वाला, बिना पैर का चल देता बड़ा तेजी से, बिना हाथ को सबको पकड़ रखा है वो है, बिना आंखों का देख रहा है, बिना कानों का वह सुनता है। ना सवेत्ति वेद्यम, वह वेद्य जितना भी संसार में सबको जानता है। न तस्यास्ति वेत्ता, उसको जानने वाला संसार में कोई नहीं है। तमाहु अग्र्यम, उसी को कहा जाता है अग्र में वही था। अग्रे भवम अग्र्यम महानतम पुरुषम, महान पुरुष ईश्वर उसी को कहते हैं लोग। इति च ननु नास्ति तावत् ज्ञान प्रतिबंध कारणवान ईश्वराद अन्य संसारी। पूर्व कहता है फिर तो ज्ञान प्रतिबंध का कारण से कारणवान, ज्ञान प्रतिबंध कारणवान ईश्वराद अन्य, ज्ञान का प्रतिबंधी कुछ साधनों से विशिष्ट ईश्वर से भिन्न कोई संसारी, जिसके अंदर क्या है संसारी के पास ज्ञान के प्रतिबंधक बहुत सारी सामग्री है। ज्ञान कारणवान है हम लोग, ज्ञान प्रतिबंध कारणवान ईश्वर से भिन्न संसारी है। आपने सिद्ध किया, पूर्व पक्ष कहता है नहीं है। ज्ञान प्रतिबंध की भूता कारणों से विशिष्ट संसारी नामक व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां श्रुति कह रही है प्रधान, नान्यो तो अस्ति दृष्टा, नान्यो तो अस्ति विज्ञाता, नान्यो तो अस्ति मंता, ऐसा कहा है। उससे अलग कोई दृष्टा नहीं, श्रोता नहीं, मंता नहीं, और संसारी श्रोता मंता दृष्टा होता है। इसलिए ईश्वर से नहीं है और ईश्वर संसारी नहीं, अतः संसारी नाम का वस्तु ही नहीं रह गया। ये संसारी होता तो कहना चाहिए ना अतोस्ति अन्यो दृष्टा बोलना चाहिए। ये जो ब्रह्म है ईश्वर है इससे अलग दृष्टा होता है, ऐसे क्यों नहीं बोल रहा श्रुति? उल्टा नान्यो तो अस्ति निषेध कर दिया, अतो अन्यो दृष्टा न अस्ति कह दिया। अतः मैंने अस्माद ईश्वराद अन्यो दृष्टा संसारी नास्ति, श्रुति कह रही है। यदि श्रुति है तो किमिदं उच्यते संसार न शरीरादि ज्ञानोत्पत्ति नेश्वर सीधी। इसलिए आपने बात कैसे कह दिया कि संसारी को शरीरादि की अपेक्षा ज्ञान उत्पत्ति करता है, ईश्वर जो है शरीरादि की अपेक्षा ज्ञान उत्पत्ति नहीं करता है। ये आपने जो कहा कैसे कह दिया है बात को? तो किमिदं उच्यते अत्रोच्यते, तो जवाब देते सत्यम, ठीक कहते। लेकिन वो श्रुति किस दृष्टि से कह रही है बात को समझ, किस अवस्था की बात कर रही है? नान्यो तो अस्ति दृष्टा, नान्य तो श्रोता मंता विज्ञाता आदि जो चीजें हैं वे मंत्र किस अवस्था पर संसारी की बात कर रहे हैं? संसारी का निषेध जो कर किस अवस्था में? मोक्ष अवस्था है। विद्यामत की बात है, अविद्यादि मत की बात नहीं है। और हमने विशेषण देते शुरू किया, अविद्यादि मद संसारी ना, विशेषण दिया हुआ है। क्यों संसारी की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं? संसार केवल होता ही नहीं, अविद्यादि उपाधि के बिना कोई संसारी नाम का वस्तु नहीं। सत्यम नेश्वराद अन्य संसारी, ठीक कह रहे हो आप। लेकिन फिर भी हमारा संकल्प यही है, हम तो दृढ़ रूप से कहते हैं ईश्वराद अन्य कोई संसारी नहीं है, ये हमारा दृढ़ निश्चय है, हम भी मानते इस बात। यद्यपि उस ईश्वर से अन्य कोई संसारी है ही नहीं, ये वास्तविक सत्यता है, हम भी मान रहे हैं। लेकिन तथापि देहाद संघात पर संबंध इष्यत एवं
फिर देहाय संघात उपाधि का संबंध हम भी चाहेंगे। जैसे आप न्यायिक लोग महाकाश बिन घटाकाश नहीं मानते, आकाश से बिन घटाकाश है क्या? नहीं। फिर क्या? लेकिन आकाश के घट रूपी उपाय से संबंध नहीं है, है? यद्यपि आकाश से बिन कोई घटाकाश स्वतंत्र वस्तु नहीं है, फिर भी घटाकाश है और आकाश से भिन्न भी है। क्यों? घट रूपी उपाधि का संबंध के कारण। यद्यपि वास्तविक दृष्टिकोण से आकाश और घटाकाश दो वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी घट रूपी उपाधि संबंध को लेकर आकाश और घटाकाश व्यवहार होता भी है। तत्व यहां भी मानिए, वास्तव में ईश्वर से कोई संसारी नहीं, लेकिन शरीर संबंध रूपी उपाय संबंध के कारण से संसारी है भी अलग उससे अलग। इसे घटक करक गिरि गुहाद्योपाय संबंध व्योम न दृष्टांत दिया ना, घट करक गिरि गुहा आदि उपाय संबंधों को लेकर आप क्या व्यवहार करते हैं? आकाश में घटाकाश है, कर्काकाश है, गिरियाकाश है, गुहाकाश है, इत्यादि पटाकाश मठाकाश है, अनेक आकाश रूपी व्यवहार आप करते हो। ये जैसा उसी प्रकार से हम भी कह रहे हैं। तत्कृतश्च शब्द प्रति व्यवहारो लोकस्य दृष्टा, क्योंकि उपाधि संबंध कृत तत्कृत, उपाधि संबंध कृत शब्द प्रत्यय का व्यवहार होता है। इस लोक के देखा गया घटाकाश होता है, महाकाश से अलग है। घटाकाश में भाई केवल 5 किलो चना भर सकते हो, महाकाश में सारा संसार ही है। महाकाश में तो सारा संसार है, लेकिन घटाकाश में सारा संसार डाल दो, डाल नहीं सकते आप। घटाकाश में तो केवल 5 किलो चना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला। जितनी बड़ा घड़ा बनाओ उसके नाप उतनी आएगी, बस उससे ज्यादा कितना करोगे आप? कितना बड़ा घड़ा बनाओगे? आकाश से बड़ा घड़ा बना लोगे? कोई बनाएगा। इसी प्रकार से यहां पर भी समझिए, जितना उपाधि है उसका सारा व्यवहार हो रहा है। उपाधि का संबंध कृत शब्द और उपाधि संबंध कृत प्रत्यय, घटाकाश ये शब्द और घटाकाश का ज्ञान दोनों होता है लोगों को। तत्कृत मैंने उपाधि संबंध कृत जो शब्द प्रत्यय व्यवहार, शब्द व्यवहार हो प्रत्यय व्यवहार दोनों के दोनों लोक से दृष्टो घटाकाश पटाकाश इत्यादि। छिद्रम घट घट छिद्रम कर्कादि छिद्रम इत्यादि आकाश अव्यतिरेके अपि। घटाकाश ये कर्का छिद्र मैंने आकाश, घटाकाश ये कर्काकाश ये मठाकाश ये गिरियाकाश ये गुहाकाश है ये इत्यादि इत्यादि अनेक आकाशों का जो है ना व्यवहार आप करते हो, यद्यपि वो महाकाश से अव्यतिरिक्त अपनी, महाकाश से अव्यतिरिक्त होने के बावजूद व्यवहार करते हैं। उसी तत्कृताच आकाश है घटाकाश भेद मिथ्या बुद्धि दृष्टा। लेकिन ये उपाधि संबंध कृत आकाश में जो घटाकाश आदि भेद बुद्धि हो रही है, कैसी बुद्धि होती है? मिथ्या बुद्धि ही हो सकती है। तत्व संसारित्व जो बुद्धि है वो मिथ्या बुद्धि। शरीरादि संबंध कृत जो संसारित्व बुद्धि हो गया है, यह बुद्धि भी मिथ्या बुद्धि है उस ईश्वर उस ब्रह्म में। उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश में घटाकाश बुद्धि जो होता है वो मिथ्या बुद्धि। तत्कृता मैंने घटादि उपाय संबंध कृता घटाकाश आदि भेद बुद्धि ही मिथ्या बुद्धि रेव आकाशे दृष्टा। तथा यहाँ पे देहादि संघातोपय संबंध अविवेक कृता ईश्वर संसार भेद मिथ्या बुद्धि स्या। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझ लीजिएगा, देहादि संघात रूपा जो उपाधियों का संबंध के कारण से ही उन संबंध का अविवेक कृता, संबंधों की में सत्यता की भ्रांति हो गई। संबंध में क्या है? सत्यता की भ्रांति हो गई है, वह विवेक नहीं कर पाया। अविवेक के कारण से ही ईश्वर और संसारी दो अत्यंत भिन्न है, इस प्रकार की मिथ्या बुद्धि ही हो सकती है, वह सत्य बुद्धि नहीं हो सकती। दृश्यते च आत्मनेव सतो देहादि संगाते अनात्मनि आत्मत्व विनिवेशो मिथ्या बुद्धि मात्रेण
पूर्व पूर्वीण, अनादि काल से चला है। वो नहीं तो पूछेंगे ना कब से हुआ, इसे तो पूर्व पूर्वेण अनादि काल से चला है। कहते हैं दृश्यते च आत्मनैव वसतः, आत्मा ही है, दूसरा ही नहीं। लेकिन देहा संगाते अनात्मनि, जो अनात्म देहादि संगात में भी आत्मत्व विनिवेश मिथ्या बुद्धि मात्रेण, उसमें जो आत्मत्व का विनिवेश हो रखा है वह मिथ्या बुद्धि मात्र से मानना पड़ेगा। और वह मिथ्या बुद्धि भी अभी पैदा नहीं हो रखा है, पूर्व पूर्वेण। एक मिथ्या बुद्धि के कारण अभी जो दिख रहा है, इस कल का था कल के लिए, परसों का था परसों के लिए, तरसों का था, ऐसा अनादिकाल से चला है। ये धारा तब तक चलती रहेगी यावत काल पर ब्रह्म विद्या नहीं होती है। पूर्व पूर्वेण, पूर्व पूर्वेण, दो के बिना कैसे बटेगा, दो होना ही चाहिए। भेद मिथ्या बुद्धि है। संघात से आत्मा का देह संघात और अनात्म पदार्थों में आत्मा तो विनिवेश पूर्व पूर्व मिथ्या बुद्धि से ही देखा जाता है। नीचे पूर्व पूर्व भी दिया है सब जगह। दृश्यता सतिच एवं संसारित्व, इस निष्कर्ष हो गया संसारी है, इसलिए ब्रह्म सूत्र पढ़ना पड़ेगा। जो अपने आप को संसारी मानेगा उसको ब्रह्म सूत्र पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मुक्ति कैसे होगा। संसार तो मिथ्या बुद्धि का अपलाप कैसे कर पाओगे, मिथ्या बुद्धि को नाश करना पड़ेगा ना। उसके लिए ब्रह्म विद्या की बुद्धि में ब्रह्म बुद्धि आनी पड़ेगी, ब्रह्म बुद्धि लाने के लिए ब्रह्म सूत्र पढ़ना पड़ेगा। सिद्ध हो गया सतिच एवं, जो एकादशी औपाधिक संसारित्व को स्वीकार कर लेने पर संसारित्व सती देहादि अपेक्षा इच्छित बन्नम संसारिण, इसलिए देहादि अपेक्षा अधीन होकर के इच्छितृत्व संसारियों में उत्पन्न है और ईश्वर में ऐसा नहीं होता। ये बात सिद्ध हो गया। तो मृतिकादि के समान फिर भी पूर्व पक्ष ने कहा यद्यपि उत्तम प्रधान में अनेकत्व है, आप ब्रह्म एकत्व संकल्प कैसे करेगा। यद्यपि उत्तम प्रधान से अनेकात्मकत्वात् मृदादिवत कारणत्व पुत्र न असंहत ब्रह्मण इति तत्प्रधान से अशब्दत्व प्रत्युक्तम, उसी हेतु से खंडन समझो। अब अशब्दत्वा इच्छते ना शब्द में अशब्दम जो कहा गया था उसी से यह पक्ष भी खंडित हो गया। प्रधान अनेक हैं, उनमें सत्वगुण सत्वरजतम के नाम पर अनेकत्व आ जाता है और ब्रह्म अनेकत्व ही नहीं। मृत्तिकादि के समान अनेकत्व तात्पर्य सावयवत्व, अनेकत्व तात्पर्य सावयवत्व, जिसलिए सब हमारा प्रधान सावयव है, वो सावयव घटादि संसार को पैदा कर सकता है और आपका ब्रह्म निरवयव है, वो कैसे पैदा कर देगा। ऐसे उसने जो कहा था वो खंडन हो गया अशब्दत्वादेव, क्योंकि अनौप उपनिषदों में ऐसे कहीं नहीं बताया है कि भाई सावयव का कारण सावयव ही होना चाहिए, बल्कि यही बताया निरवयव से ये सावयव की निष्पत्ति दिखाया सब जगह। और आप भी मानते निरवयव परमाणुओं से सावयव पैदा हो गया। परमाणु कैसे निरवयव है नहीं, उसे सावयव दृढ़ हो गया। संख्या कृत मानो चाहे किसी कृत मानो उत्पन्न तो हो गया सावयव। सांख्य आदि में पूछिए सत्व रज तम त्रित्व को ले रहे हो आप, है ना, और तीनों की साम्य अवस्था है आपने माना। समत्वम का मतलब क्या होता है, समत्वम ने एकत्वम, तीनों एक ही भाव को प्राप्त हुआ है, यही अर्थ वहां भी होता है वास्तव में। अच्छा आगे प्रधान में भी एक ही भाव में एकत्व ही सिद्ध हुआ, अनेकत्व भी नहीं होता। केवल शब्दकृत अनेकत्व मान रहे हैं आप। किसी चीज की अनेकत्व मानने के लिए क्या, आप मान लीजिए 4 घड़ा है बोलना है आपको, तो घट 4 यदि है कहने के लिए, अनेकत्व लाने के लिए घट में आपको करना क्या पड़ेगा, वो सावयव 4 भिन्नत्व सिद्ध करनी पड़ेगी। भिन्नत्व वही होता है जब आकारकृत विषमत्व होगा, समत्व में नहीं होता। और जब समत्व कह रहे वहां पर भिन्नत्व नहीं है, भिन्नत्व नहीं है तो अनेकत्व भी नहीं हो सकता। केवल की बौद्धिक की परिकल्पना है, केवल उस प्रधान में उसमें अनेक थे और तीनों बराबर थे, कुछ किए भी नहीं, चुपचाप बैठे थे। ये सब बातें जो आपकी परिकल्पना मात्र है और ये शास्त्र सम्मत नहीं है, औपनिषद दर्शन का
सिद्धांत नहीं है, इसलिए अशब्दम कह दिया। तत्प्रधान से अशब्दत्वेनैव प्रत्युक्तम, अशब्दत्वाद हेतु से ही खंडित हो गया समझो। यथा तो तर्केणा भी ब्रह्मणैव कारणतम निर्वोढुम शक्यते न प्रधानादीनाम तथा प्रपंचिष्यते। द्वितीय अध्याय में हम बहुत विस्तार से विचार करेंगे। तर्क के द्वारा भी हम सिद्ध कर सकते हैं ब्रह्म ही इस जगत का कारण है। ब्रह्मण एव कारणत्वम निर्वोढुम शक्यते तर्केणापि यथा संभवति तथा प्रपंचिष्यति। प्रधान आदि कारण नहीं हो सकता जगत का, ब्रह्म ही जगत का कारण हो सकता है। जिस प्रकार से तर्क के माध्यम से हम जिस प्रकार के तर्कों से हम सिद्ध कर पाएंगे, यह बात को हम तर्कों सिद्ध कर भाग्य में आगे में दिखाएंगे, जहां द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में विचार होगा। अविरोध अध्याय है, सिद्ध करेंगे हमारा किसी दर्शन के साथ कोई विरोध नहीं। न विलक्षणत्वाद अस्य तथा पंच शब्दा इत्यादि सूत्र है 2-1-4 इत्युमादि न इत्यादि के द्वारा हम सिद्ध करने वाले हैं। अभी तो आगम प्रदान होकर विचार कर रहे हैं प्रथम अध्याय में, द्वितीय अध्याय में तर्क प्रदान होकर विचार करेंगे तो समझ में आएगा किस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा अध्याय साधन अध्याय, अंतिम अध्याय जो है फलाध्याय। इसलिए कहते अत्राहा, इस पर पूर्व पक्षी खड़ा होता है, नहीं जी ये जितने भी श्रुतियां है ना गौणी वृत्ति से ही बात कर रहे हैं, अतः मुख्य वृत्ति से आप ब्रह्म इसको घटाना चाह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये सब गौण वृत्ति का ही व्याख्या है, गौण वृत्ति से ये सारे वाक्य बोल रहे हैं। और बोल किसको रहे? प्रधान को ही बता रहे गौण वृत्ति से। अत्राह यदुक्तम नाचितनम प्रधानम जगत कारण विचित्रत्व श्रवणादि तद अन्यथा उपपद्यता है। पूर्व पक्षी कहता है आपने जो कहा ये जो अचेतन प्रधान है वह जगत कारण नहीं हो सकता। क्यों? ईक्षते है, ईक्षितृत्व का श्रवण होने के कारण से। कहते हैं वो ईक्षितृत्व अन्य रूप से भी हम प्रधान में घटा सकते हैं। ये मत सोचिए प्रधान जड़ होने मात्र से वो ईक्षण नहीं कर सकता है, वहां भी ईक्षण संभव है। तो कैसे संभव है हम बताएंगे ना, बताएंगे आपको। अन्यथा भी उपपदित है, अन्यथा ही नहीं बोल रहा है। अर्थात क्या है? ब्रह्म में भी हो सकता है, प्रधान में भी हो सकता है, नहीं उस ब्रह्म को लाना क्यों? उसमें हेतु दे दें, दोष दे देंगे, अतः प्रधान ही लेना पड़ेगा। यदि भी आपका कहा तरीके से ब्रह्म भी हो सकता था, लेकिन अन्य रूप से हम उस चित्रत्व को प्रधान में भी घटा सकते हैं। जब तब प्रधान को क्यों नहीं मानोगे? कारण अचेतन भी चेतन उपचार दर्शनार्थ हेतु दे दिया। अचेतन में भी चेतन के सदृश उपचार होता है, देखा गया संसार। इसके पीछे पहले का ये बात पर थोड़ा ध्यान देना है। जैसे घटाकाश था, वह घटाकाश रूप संसारी का दृष्टांत बना दिया आपने। वहां भी देखिए दृष्टांत को थोड़ा सोचे, महाआकाश में ही घटाकाश है। घटाकाश कहाँ है? महाआकाश में। और महाआकाश का घटाकाश के साथ कोई विरोध नहीं है। महाआकाश घटाकाश पर से विरोधी नहीं होते, क्योंकि वही है उपाधि मात्र के कारण से घटाकाश व्यवहार हो रहा है, शब्द और ज्ञान हो रहा है। इसी और यहां पर भी जो सर्वत्र व्यापक जो सामान्य ब्रह्म है, उसका जो विशिष्ट जो संसारित्व है, उसके साथ कोई विरोध, तो उसी ब्रह्म में वो संसारी भी है, कहीं अन्यत्र नहीं है। जैसे आकाश में ही घटाकाश है, हमेशा नियम है सामान्य का विशेष के साथ कभी विरोध नहीं होता, क्योंकि विशेष जो हुआ है वो औपाधिक हुआ करता है हमेशा ही, तात्कालिक है। उत्पाद्य संस्कार अनेक विधियों के द्वारा ही निष्पन्न है वो, इसलिए विशेष कभी स्वरूप नहीं होता, सामान्य वस्तु का स्वरूप होता है। अतः सामान्य का विशेष के साथ कोई विरोध नहीं हो सकता।
देखिए सामान्य अग्नि है, एक गर्मी है, भी एक अग्नि है, ये पेड़ों को नहीं जला रहे हैं। उस लकड़ी में भी सामान्य अग्नि है, अभी भी है, इन लकड़ी को नहीं जला रहा है। अर्थात क्या हुआ, वृक्ष आदि के साथ सामान्य अग्नि का कोई विरोध नहीं है। लेकिन उसी वृक्ष आदि जब विशेषाग्निवान हो जाएंगे तो विरोध हो जाएगा, भस्म हो जाएंगे। जब तक यह संसारी जिसने सामान्य जो शुद्ध ब्रह्म है उसका संसार में विशेष के साथ कोई विरोध नहीं है। अज्ञान रूपी प्रतिबंधक भले ही है, फिर भी परस्पर कोई विरोध नहीं। और जब विशिष्ट ज्ञानवान हो जाता है फिर उसकी संसारित्व ही खत्म। जैसे विशिष्ट अग्नि पैदा हो जाए तो वृक्ष भस्म हो जाता है। विशिष्ट ब्रह्म ज्ञान जब पैदा हो जाता है तब अपने आप संसारित्व खत्म हो जाएगा और वापस स्वरूप लीन हो जाता है। उस बात को ध्यान रखते हुए वहां पर कहा गया है सारी बात पूर्व में। हम भी मानते हैं ईश्वर से भिन्न संसारी नहीं। यहां से जो आरंभ हुआ था इस बात को दिमाग में रख करके कहा गया है। अत्राह यदुक्तम नाचन प्रत्यादि यथा प्रत्यासन्न पतनताम नद्या कूलस्य आलक्ष्य कूलम विपदिशति अचेतने कूले चेतनवद उपचारो दृष्ट हो। बस तट गिरने ही वाला है, तट गिरने ही वाला है ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, गिरा नहीं है। गिरने का जैसे हो गया है तो व्यवहार कर देखो, देखो भाई तट गिरने जा रहा है या तट गिरना चाहता है, पेड़ गिरना चाहता है, पहाड़ गिरना चाहता है। जब पहाड़ों में यात्रा करते तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है। ऊपर से देख लीजिए एक आदमी पत्थर के खटखट कर गिरने लगा तो समझ लीजिए आप बहुत लंबा चौड़ा आने वाला है नीचे। इतने में आप आर पार हो सकते तो ठीक है, नहीं तो पीछे हो जाओ फट से, नहीं तो खतरे में पड़ोगे। एक भी पत्थर लुढ़क कर जब बंदर लुढ़का रहे कभी रुक के थोड़ा देखो, क्या पता पहाड़ी लुढ़क रहा है। यदि पहाड़ लुढ़कना चाहता है क्या, इसकी इच्छा हो सकती है क्या? लेकिन आपने देखा वो खिसक रहा है, खिसक जब नीचे आने वाला है तो आप कहते देखो पहाड़ भी गिरना चाहता है, ये तट भी गिरना चाहता है। अचेतन में चेतनवत व्यवहार होता है। उसे अप्रधान में अचेतन में प्रधान में चेतन व्यवहार हो जाएगा। प्रधान निरीक्षण किया बोलूंगा, जैसे कूल ने जो है गिरना चाहा, प्रधान जो सृष्टि को उत्पन्न करना चाहता है सवार हो जाएगा। यथा प्रत्यासन्न पतनताम, पतनत्व को प्राप्त हो ही रहा है लगभग, उस स्थिति वाले नद्या कूलस्य नदी के तट को देख करके आलक्ष्य व्यवहार होते कूलम विपतिशति, तट गिरना चाहता है। इधर अचेतन में भी भूता कूल में तट में चेतन के सदृश उपचार औपचार व्यवहार देखा गया है। तद अचेतन भी प्रदान प्रत्यासन्न सर्गे चेतन उपचारो भविष्यति तदैक्षते। उसी प्रकार अचेतन भूत इस प्रदान में जब सृष्टि होने का समय आ जाता है तब चेतन के समान उपचार हो गया कि इस प्रधान ने संकल्प किया कि मैं एक हूं बहुश्याम प्रजाएय, मैं जो एक हूं मैं बहुत हो जाऊं। ऐसे प्रधान ने संकल्प कर लिया। करने से वो विषम अवस्था को प्राप्त करते हुए पुरुष की सत्ता से क्या हो जाता है, महत्त्व बन जाता है, व्यक्त हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। यथा लोके कश्चित् चेतन स्नात्वा भुक्त्वा च अपराह्ने ग्रामं रतेन गमिष्यामीति। लेकिन सिद्धांत आक्षेप कर सकता है, ठीक है औपचारिक जहां होता है ना क्रम निश्चय नहीं होता है, क्रम से गिरेगा क्या? अब तक लंबा है, गिरना चाह रहा है, लेकिन पहले यहां गिरेगा, फिर यहां गिरेगा, फिर यहां गिरेगा, फिर यहां गिरेगा, क्रम होगा उसमें कुछ निर्भर होते। नीचे क्या है,
जहां खोका है तो जल्दी वहां गिरेगा, बाद में इधर गिरेगा, यानी कि यहां गिर के वहां गिर कोई जरूरी है। लेकिन यहां तो क्रम निश्चित है सृष्टि का। इसे औपचारिक चेतनत्व को लेकर के क्रमशः सम्यक उत्पत्ति हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्रमशः सम्यक उत्पत्ति की जो बुद्धिपूर्वक की माननी पड़ेगी। वह जान रहा मैंने इसको उत्पन्न किया है, इसके बाद मुझे इसको उत्पन्न करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ये काम करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक ही होता है ना। एक आध बार भूल चूक से औपचारिक कुछ हो जाए, इतने दिनों से सारे के सारे क्रम से औपचारिक रूप से हो जाएगा, ऐसा तो कभी देखने को मिलता नहीं। अतः जड़ में अचेतन में चेतनत्व का ईक्षणार्थ औपचारिक चेतनता मान भी लोगे, लेकिन सर्व सृष्टि के क्रमश उत्पत्ति अर्थ वहां व्यवहार नहीं हो सकता। तब पूर्व पक्षी भी कम नहीं हो, दृष्टांत से समझाता है महाराज संभव है। जिस प्रकार कोई आदमी है लोके कश्चित चेतन, चेतनवान पुरुष है, वो क्या करता है, स्नात्वा भुक्त्वा अपराह्न ग्राम अमृतेन गमिष्यामि, ऐसा निर्णय लेता है। मैं यहाँ से जाऊंगा, स्नान करूंगा, भोजन पाऊंगा, दोपहर बाद गांव जाऊंगा, रथ के द्वारा ही जाऊंगा, इत्यादि जो है वह निर्णय ले लिया। इति क्षिप्पा, ऐसा इक्षण करता है। उसके अनंतर तथैव नियमेन प्रवर्तित, उसी क्रम से नियमित रूपेण व्यवस्थित होकर वैसे का वैसे अपने जीवन में आचरण कर जाता है। कहते तथा प्रधानम अपनी महदात्याकर नियमेन प्रवर्तित, क्षण में एक बार जो क्षण हुआ, क्षण के अंतर्गत जो क्रम तय किया गया था वही क्रम बाद में लागू हो जाता है। आपने क्षण को मान लिया ना, अचेतन में चेतन का व्यवहार करते क्षण हो गया, तो क्षण काल में जो क्रम का क्षण हुआ है वही क्रम से बाद में स्वतः ही होते रहेगा। बाद में भी क्रम के बुद्धि की अपेक्षा, चेतन की अपेक्षा क्षण पर्यंत की जरूरत थी। अब क्षण पर्यंत है तो हमने मान लिया चेतनत्व का व्यवहार हो गया, फिर क्षण काल में जिस क्रम से हुआ था उसी क्रम से आगे भी होते रहेगा। जब आगे भी होते रहेगा तो होता उसको देख करके हम आगे भी कहेंगे चेतनत्व का उपचार व्यवहार हो रहा है। तेजो सृजता, आपो सृजंत इत्यादि आ जाएंगे। हर कदम पे यहाँ भी चेतन का उपचार है, यहाँ भी चेतन का उपचार है, हर प्रकार में हो जाएगा। इस तरह सर्वत्र आ सृष्टि पर जो है उत्पत्ति पर्यंत चेतनत्व का उपचार व्यवहार होने में कोई दिक्कत नहीं है। यस्मात् चेतन प्रचर्यते, जिसने चेतन के सदृश उपचार हो गया है, इसलिए वह प्रधान भी संकल्प काल में जिस प्रकार का क्रम को संकल्प किया वही महदात्याकरण नियमित कर्म से सारी सृष्टि को उत्पन्न करने में कोई आपत्ति नहीं है। कस्मात् पुनः कारणात् विहाय मुख्यम इच्छितृत्वम औपचारिकम कल्पिते, तब कहता है भाई मुख्य इच्छितृत्व को त्याग करके औपचारिक इच्छितृत्व यहाँ पर है, ये कैसे आपने निर्णय ले लिया। कहते तेज इच्छित बोला है ना, तेज ब्रह्म है क्या, तेज तो जड़ है। तद आपा छंद जल ने संकल्प किया, क्योंकि उसी में पहले सदैव समिदेव के राशित कहा करके एकों वो स्वयं प्रजा संकल्प किया, फिर उसके बाद तदैक्षत सामान्य था, तदैक्षत सामान्य शब्द आया, फिर तत्तेजो सृजत, फिर तत्तेज इक्षत आगे है ना। वो जो तेज इच्छत अभी कैसे बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब क्या, जड़ में भी चेतनता का आपने स्वयं दिखाया है श्रुति ने। तेज जड़ है, जल जड़ है, उनमें भी क्षण दिखाया है। स्वयं श्रुति जब अचेतन में चेतन का व्यवहार कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। इसलिए पूरे प्रकरण को मैं ऐसे ले लूंगा। बीच में देखा, ये तो बीच में ना, लेकिन जो बीच में देखा है उसको पूरे प्रकरण में घटाना चाहता है, लेकिन हम लोग ठीक उल्टा जाते हैं। वेदांत सिद्धांत नियम क्या है, उपक्रम और उपसंहार में जैसे वैसे बीच में सारा लगाना है, और नहीं बीच में जैसे वैसे आगे पीछे सब जगह लगाओ। बीच में अचेतन में चेतन व्यवहार हुआ है, तो शुरू में भी सत्य भी अचेतन मान, वो भी प्रधान कोई बोध करा रहा है, वो भी अचेतन में चेतन व्यवहार वहां भी हो रहा है। तेज इच्छत आप छंद अचेतन और अपनी अब तेजसो हो क्षेत्र उपचार दृष्टा, अचेतन बता जल तेज आदियों में भी चेतन से स्वयं श्रुतियों ने उपचार प्रयोग किया है, औपचारिक जो है व्यवहार किया है। तस्मात् सत्कर्तृकम अपि ईक्षणम
औपचारिकमिति गम्यते। इसे सत्कर्तृक जो इच्छा आप कह रहे हो वह भी वास्तव प्रधान में ही हो रहा है, वह औपचारिक है ऐसा मालूम होता है। उपचार प्राय वचनात् इति, इसमें एक और प्रमाण उसने प्रस्तुत कर दिया, उपचार प्राय वचनात् एवं प्राप्त इदम सूत्रम आरभ्यते। जब इस प्रकार की पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तब जो है सूत्रकार आरंभ करते हैं, ये नहीं हो सकता, गौण नहीं हो सकता, औपचारिक व्यवहार आप नहीं कर सकते। गौणश्चेत न आत्मशब्दात्, गौण है एक पद, चेत एक पद, न एक पद, आत्म शब्द एक पद, 4 पदों वाला सूत्र है। गौण यदि चेत, यदि यह गौण व्यवहार है, औपचारिक है, मुख्य व्यवहार है ही नहीं, ऐसा यदि कहते हो, कहते न, ऐसा नहीं कह सकते आप। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आत्म शब्दात, क्योंकि आत्मा शब्द स आत्मा तत्वमसि श्वेत के, तो बार बार स आत्मा 9 बार बोला है, स आत्मा, आत्मा का शब्द प्रयोग किया है। यदि वो ईक्षण करने वाला प्रधान होता, स प्रधानम श्वेत के, तो अहितदात्म विदम सर्वम तत्वमसि ऐसे बोलना चाहिए था। वो जो ईक्षण करने वाला वो कौन है? वो आत्मा है बोलते हैं। ऐसे क्यों कह रहे? आत्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, वहां जो संकल्प करता था पहले वही यह स का तात्पर्य, वो कौन है? वो आत्मा है कह दिया, आत्म शब्द का प्रयोग किया, अतएव प्रधान नहीं हो सकता। वैसे प्रधान में भी हम आत्मा शब्द प्रयोग कर लेंगे, क्या दिक्कत है? एक चापनोति यदा दत्ते सार्बा आ जाएगा, उसमें भी घट जाएगा प्रधान में। जो आत्मा का लक्षण करते हैं आप लिंग पुराण आदि के आधार पर, वो लक्षण तो प्रधान में भी आएगा। तो जवाब देंगे उसका भी, यदुक्तम प्रधानम अचेतन शब्द वाच्यम तस्मिन् औपचारिक इच्छति ही अब तेजस्वी वही, जो प्रधान अचेतन है वही सच्चब्द वाच्य है, और सच्चब्द वाच्यता प्रधान में अचेतन में औपचारिक इच्छा आदि चेतन व्यवहार हुआ है, जैसे कि तेज जल इत्यादि में हुआ था। इस प्रकार से जो उसका पूर्व पक्ष कहना है तद असत और ठीक नहीं। कस्मात, क्यों? आत्म शब्दात। ये प्रकरण कैसा है देखो, प्रकरण बता रहे हैं। सदैव सुमिदमग्रासी उपक्रम था, तदैक्षता तजेजो सृजता तदापैक्षता इत्यादि बीच में बोलते गए। इधर तेजोपन्ना सृष्टि मुक्त्वा, तेजोपन्नादि सृष्टि का कथन करके तदेव प्रकृतम सत ईक्षित्री तानि च तेजोपन्नानि देवता शब्द परामृश्य आहा, और उसी सत जिसने सृष्टि आरंभ किया तदेव प्रकृतम सत ईक्षित्री तानि च तेजोपन्नानि, उन तेज अन्नों को देवता शब्द से कथन करता हुआ का सायम देवता ऐक्षत हंत विमास तीसरो देवता अनन्य जीवन आत्मन प्रविश्य नाम रूप व्याकरवाणी थी, ऐसे बोल दिया। तत्र यदि ऐसा जब प्रकरण है तो बताओ, यदि प्रधान अचेतनम गुणवृत्त्या ईक्षित्री कल्पित तदेव प्रकृता सीएम देवता परामृश्यर्थ, फिर क्या देवता भी प्रधान ही है? यहाँ जो देवता शब्द आ रहा है, सीएम देवता इमास तीसरा शब्द क्या नहीं है? क्या वो प्रधान के लिए देवता शब्द आया? और आगे स आत्मा तत्वमसि श्वेत के, तो वह आत्मा शब्द क्या प्रधान के लिए व्यवहार होगा? इसे कहते यदि आपका तत्र यदि प्रधानम अचेतन गुणवृत्त्या ईक्षित्री कल्पित तदेव प्रकृत, फिर ये मानना पड़ेगा प्रधान ही प्रकृत है। फिर प्रकृत प्रधान को ही सीएम देवता परामृश्यत, सीएम देवता की तरफ हमें क्या कहना पड़ेगा? प्रधान ही है, यहाँ भी ये बोलना पड़ेगा। एक बात, लेकिन न तदा देवता जीवम आत्म शब्देन अभिदध्यात्, लेकिन तदा देवता, वो जो देवता रूपा जो प्रधान है, जीवम आत्म शब्देन न अभिदध्यात्, इस जीवात्मा को जो कि आगे क्या कहता है? जीवेन आत्मना अनेन जीवेन आत्मना नाम रूपम व्याकरवाणी, ऐसे कहेगा। ये कैसे कह देगा? जो स्वयं जड़ है, आत्मा तो है नहीं। वो कहता है मैं अपना इस जीवात्म रूप से नाम रूप का व्याकरण करूंगा, क्या प्रधान बोल सकता है?
मान भी लिया जाए कि देवता सबसे प्रधान ले लूंगा, लेकिन क्या वह प्रधान एक बात कर सकता है मैं जीवात्म रूप से नाम रूप का विस्तार करूंगा? वो तो खुद कर रहा है नाम रूप विस्तार। सांख्य मत में नाम रूप विस्तार कहां से है? जीव के माध्यम से नहीं, स्वयं प्रधान से ही हो रहा है। अतएव आपके दर्शन के सिद्धांत का विरोध हो जाएगा। यहाँ पर देवता से प्रधान लेकर कहोगे अनेक जीवन आत्मा को कैसे घटाओ? तथा देवता जीवम आत्म शब्द न विदद्यात्, वह अभिध्यान ऐसा नहीं कर सकता है। जीवो ही नाम चेतन, जीव तो उसका नाम है जो चेतन होता है। शरीराध्यक्ष प्राणानाम धारयिता, शरीर है अध्यक्ष जिसका, या शरीर का भी जो नेतृत्व करने वाला, शरीर का अंदर का अध्यक्ष है वो, अर्थात प्राणों का धारण करने वाला है। जीव प्राण धारण व्याकरण शास्त्र ने बना दिया। जीवति प्राणान धारयति जीव, ऐसा व्युत्पत्ति विषय सिद्ध किया गया है यास्कादियों की तरह निरुक्त आदियों में। तत्प्रसिद्ध है निर्वचनाच्चा, आगे ना तत्प्रसिद्ध है, ऐसा ही प्रसिद्धि है जीव को जो है चेतन आत्मा में ही उसकी प्रसिद्धि है, प्राण धारण करने में ही उसकी प्रसिद्धि है जीव शब्द का। और ऐसा निर्वचन भी है, निर्वचन में व्युत्पत्ति व्याकरण आदियों में ऐसी व्युत्पत्ति भी की गई है। स कथम अचेत प्रदा से आत्मा भवे, आत्मा ही नाम स्वरूपम। इसलिए बताओ ऐसा जो बात है वो अचेतन प्रधान के अंदर स आत्मा कथम भवे, वो आत्मा शब्द का व्यवहार या आत्म शब्द का ज्ञान आदि कैसे हो सकता है? माने बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा ही नाम, आत्मा किसको कहते हैं? स्वरूप को कहते हैं। अर्थात क्या जीवेन आत्मना का मतलब क्या? जीव स्वरूप से मैं करूंगा एक कह रहा है। तो क्या प्रधान एक कह सकता है मैं जीव स्वरूप से करूंगा, मैं चेतन रूप से करूंगा? कि उसका स्वरूप तो है नहीं चेतन, जीवात्मा नहीं है यहाँ पर। जीवेन आत्मना अर्थात क्या? जीव स्वरूप से, आत्म शब्द का स्वरूप जीव स्वरूप से मैं नाम रूप का विस्तार करूंगा। यह इस प्रकार का वचन प्रदान में व्यवहार नहीं हो सकता।